करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। आ गए मुस्तफ़ा दुनिया में, हो गए उजाले कायनात में। अल्लाहु अकबर कबीरा अरब का दस्तूर था, मक्के का दस्तूर था। आसपास की बस्तियों से कुछ औरतें आती थीं, बच्चों को लेकर जाती थीं, उनकी परवरिश किया करती थीं। जिस साल मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत हुई, इस साल भी दाइयां आई, मगर उन दाइयों के अंदर एक दाई है, नाम है हलीमा सादिया। गुर्बत की मारी कमजोर लागर ऊंटनी पर बैठकर चल पड़ी है कि मैं भी पहुंच जाऊंगी, मुझे भी कोई बच्चा मिल जाएगा। मगर अजीजा ने गिरामी, सारी औरतों की सवारियां तेज, वो तेजी से मक्का पहुंच गईं। जनाबे हलीमा सादिया की सवारी कमजोर, वो देर से पहुंची। इधर सारी दाइयों ने मक्के में जाकर अमीरों के बच्चे ले लिए। मेरे आका को इसलिए नहीं लिया कि सोच रही थी ये तो दुर्रे यतीम है। ऐ लोगों याद रखना, दर हकीकत वो दाइयां मेरे आका को लेने के लिए क्यों नहीं पहुंची, वजह ये कि अल्लाह ने हुजूर के लिए जनाबे हलीमा सादिया को चुना था। अल्लाह ने इंतखाब किया था, हलीमा तू मेरे महबूब को पालेगी, तू मेरे महबूब की जाहिरी परवरिश करेगी। जनाबे हलीमा सादिया ताखीर से पहुंच गई। इधर दाइयां अब मक्के से रुखसत होने को हैं, कहती हैं हलीमा बड़ी देर में आई हो, देख लो कोई बच्चा अगर मिल जाए तो। हजरते हलीमा सादिया तलाश करने लगी। किसी ने बताया मक्के के सरदार जनाबे हजरते अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे चली जाओ, एक बच्चा उनके यहाँ है, उस बच्चे को ले लो। हलीमा सादिया पहुंच गईं, दरवाजे पे दस्तक दी। जनाबे हजरते अब्दुल मुत्तलिब ने अंदर से फरमाया, नबी के दादा ने फरमाया कौन? हलीमा सादिया कहने लगी मैं हलीमा हूँ, बच्चा लेने आई हूँ। मेरे नबी के दादा ने फरमाया हलीमा जिस बच्चे को लेने आई हो याद रहे वो बच्चा दुर्रे यतीम है, माल की ज्यादा तवक्को हो तो चली जाओ। हलीमा सादिया कहती है दरवाजे तक आई हूँ, बच्चा देखे बगैर नहीं जाऊंगी, दरवाजा खोलिए। जनाबे हजरते अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला। हजरते हलीमा सादिया अंदर दाखिल हो रही हैं। अब ये जुमले का जरा लुत्फ लीजिए। जनाबे हजरते हलीमा सादिया अंदर दाखिल हो रही हैं, दरवाजे में पहला कदम सामने मेरे आका हैं। हलीमा सादिया ने हुजूर का चेहरा देखा, हुजूर ने हलीमा को देखा। मेरे आका के चेहरे पे हलीमा की नजर पड़ी, मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया।
हलीमा सादिया ने हुजूर का तबस्सुम देखा, हुजूर का हुस्न देखा। वो तबस्सुम दिल में घर कर गया, वो अदा दिल में घर कर गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बच्चा दुर्रे यतीम है। हलीमा सादिया ने कहा ऐ मक्के के सरदार, ये बच्चा मुझे दे दो। इस बच्चे के मिल जाने के बाद मुझे मालो दौलत की तमन्ना नहीं, इसलिए अगर ये बच्चा मुझे मिल गया तो मुझे कायनात के सारे खजाने मिल जाएंगे। कहती हैं ये बच्चा मिल जाए तो मुझे अब कायनात में और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका को हलीमा सादिया ने लिया, घर से निकली, अपनी सवारी पे सवार हुई। अब देखें यहां से मोजिज़ात का ज़हूर होना जो शुरू होता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत को जनाबे हलीमा सादिया ने अपने साथ लिया। सवार हो गई अपनी सवारी पर। वो ऊंटनी जो कमजोर थी, लागर थी, लेकिन मेरे आका जब उस पर तशरीफ फरमा हुए उसमें तवानाई आ गई, ताकत आ गई। वो जो चलने में सबसे पीछे रह जाती थी अब हवा से बातें करने लगी। वो कमजोर ऊंटनी, वो कमजोर सवारी हवा से बातें कर रही है। जो औरतें बच्चे लेकर पहले निकल गई थीं, काफी रास्ता तय कर लिया था। हजरत हलीमा सादिया बाद में निकली मगर सबको रास्ते में पीछे छोड़ दिया। सारी औरतों ने जब देखा इस मंजर को कहने लगी हलीमा ये बता मामला क्या है। हलीमा ये ऊंटनी जो चलती नहीं थी मगर अब तो सबसे आगे दौड़ती नजर आ रही है। हजरत हलीमा सादिया ने कहा सुनो, न इस सवारी का कमाल है न मेरा कोई कमाल है। कहा फिर बात क्या है? कहने लगी सुनो बात ये है जो बच्चा मैं लेके आई हूँ, जब से ये बच्चा इस पे सवार हुआ है मेरी ऊंटनी लागर थी, कमजोर थी मगर अब तवाना ताकतवर हो गई है। हुजूर जो उस पर जलवागर हो गए। हजरत हलीमा सादिया मेरे आका की परवरिश कर रही हैं। मुकद्दर जाग उठा जनाबे हजरत हलीमा सादिया का। आपके घर के अंदर उजाले हो गए, अब बरकतों का ज़हूर होना शुरू हुआ। बकरियां जो पहले गिनी चुनी कमजोर बकरियां थीं अब तवाना हो गई, बढ़ने लगी। चराग में तेल डालकर चराग जलाए जाते थे मगर हलीमा सादिया का हाल ये था गुर्बत के सबब तेल खरीदने को कुछ रकम नहीं होती थी, तो आपके घर में रात में भी चराग नहीं जलता था, अंधेरा होता था। मगर आ गए मेरे आका सारी जुल्मतों को मिटाने, सारे अंधेरों को मिटाने। ताजदारे मदीना जनाबे हजरत हलीमा सादिया के घर में जलवागर हुए। महबूबे खुदा की जलवागरी ने उस घर को रोशन कर दिया। उस घर में ऐसी रोशनी, ऐसी रोशनी, ऐसा उजाला, देखने वाले हैरान। मक्के की औरतें परेशान, उस बस्ती की औरतें परेशान। बस्ती की औरतों ने हलीमा सादिया को बुलाया और बुलाकर कहने लगी हलीमा एक बात बताओ। कहा पूछो। कहने लगी हलीमा तुम्हारे पास तो तेल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तुम्हारे घर में रात में चराग नहीं जलता था, मगर अब क्या मामला हो गया? मक्के वालों ने कौन सा खजाना दे दिया? सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब ने कौन सी दौलत दे दी कि अब रात में तो चराग जलता ही है, दिन में भी चराग बुझाती नहीं हो।
सारा दिन तुम्हारा घर सबसे ज्यादा चमकदार रोशन नजर आता है, क्या हुआ, क्या मिला? हलीमा सादिया ने कहा चलो मेरे घर चल के बताती हूँ। ले आई औरतों को अपने मकान में, अपने घर में। फरमाने लगी सुनो, न मैंने पहले कभी चिराग जलाया, न मैं अब चिराग जलाती हूँ। बात ये है, मामला ये है, जब से मैं मोहम्मद अरबी को लेकर आई हूँ, इनकी जलवागरी ने मेरे घर को ऐसा रोशन कर दिया, अब मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा घर सारा मुनव्वर हो गया है। ऐ सुन्नियों, एक जुमला गौर से सुन लो, जब मेरे आका हलीमा सादिया के कच्चे मकान में आ जाएं तो वहां रोशनी हो जाती है, तो फिर वही मेरे आका जब हम गरीबों की सुन्नियों की कब्र में आएंगे तो हमारी कब्रों में भी उजाले हो जाएंगे। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। वो मेरे हुजूर हैं। हजरत हलीमा सादिया की बकरियां कमजोर थीं मगर तवाना हो गईं, तंदुरुस्त हो गईं। बकरियों के थन सूख चुके थे, दूध नहीं निकलता था, अब उनके थन दूध से भरे हुए हैं। अब सबसे ज्यादा वहां बकरियों का दूध होता है तो हलीमा सादिया की बकरियों का दूध होता है। मेरे आका की परवरिश होती रही, हलीमा सादिया बड़ा प्यार फरमाती, मगर मेरे हुजूर ने इंसाफ का पैगाम हलीमा सादिया की गोद में दुनिया को दे दिया। हजरत हलीमा सादिया के एक और बेटे थे, एक बेटे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। उनको भी दूध पिलाती थी, मेरे आका को भी दूध पिलाती थी, मगर अजीजों मेरे आका ने एक पिस्तान का दूध पिया हमेशा, दूसरे पिस्तान का कभी नहीं पिया। वजह ये कि हुजूर ने इंसाफ कायम किया। वो जो मेरा रजाई भाई है वो भी दूध पीता है, एक पिस्तान का मैं पीऊंगा, दूसरे पिस्तान का मेरा भाई दूध पिएगा। परवरिश होती रही। हुजूर की उम्र बड़ी है, साथ में आपके रजाई भाई हजरत अब्दुल्ला वो भी बड़े हुए। हजरत हलीमा सादिया अपने बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला को बकरियां चराने भेजती। मेरे आका देखते इस मंजर को। हुजूर फरमाते एक दिन अम्मी जान ये बताइए, ये भाई जो ये बकरियां लेकर जाते कहाँ जाते हैं? कहा बेटा ये इनको चराने के लिए जाते हैं। हुजूर फरमाने लगे अम्मा मैं भी जाना चाहता हूँ। कहा नहीं बेटे मैं आपको नहीं भेज सकती, आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, प्यार तो अब्दुल्ला से भी है मगर आपकी फिक्र ज्यादा है, आपका ख्याल ज्यादा है, आपको दूर नहीं कर सकती, नहीं भेज सकती। मेरे आका ने इसरार किया तो मजबूरन हजरत हलीमा सादिया ने भेज दिया। हुजूर जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सारा दिन, हजरत अब्दुल्ला हलीमा सादिया के बेटे सारा दिन मनाजिर देख रहे हैं। वापस आए, शाम को कहने लगे अम्मी एक बात बताता हूं, मैंने जो आज अजाइबात देखे हैं। कहा क्या हुआ बेटा? कहने लगे अम्मी मैंने देखा है जब मेरे भाई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साथ बकरियां चराने गए, जहां कदम रख रहे थे वो जगह सब्ज़ो शादाब हो रही थी। मैंने देखा वो धूप में खड़े हो जाते तो बादल आता उनके
के सर पे साया कर लिया करता था। वो दरख्त के पास खड़े होते, दरख्त का साया दूसरी तरफ होता, मगर जिधर ये खड़े हो जाते उधर दरख्त अपना साया कर लिया करता था। सारी बातें बता रहे हैं। हलीमा सादिया कहती हैं बेटा किसी को नहीं बताना। बकरियां चराने जाते रहे, आते रहे। एक दिन मेरे आका को मौसमी बुखार आ गया, हुजूर नहीं गए। ताजदारे मदीना उस रोज जंगल नहीं गए तो क्या हुआ, हलीमा सादिया के बेटे जनाबे अब्दुल्ला दौड़े दौड़े आए, परेशान हालत में आए। कहने लगे अम्मा गजब हो गया। कहा क्या हुआ बेटा? कहने लगे अपनी जो सबसे तंदुरुस्त, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, उस बकरी को जंगल के शेरों ने उठा लिया। गजब हो गया। हजरत हलीमा सादिया भी परेशान हुई सुनकर। मेरे आका ने जब सुना, हुजूर ने फरमाया चलो मेरे साथ चलो। हुजूर साथ लेकर गए। मेरे आका ने फरमाया जरा ये बताओ किस जगह से बकरी को उठाया गया, किस जगह से शेर ने उठाया? हलीमा सादिया के बेटे जनाबे अब्दुल्ला इशारा करते कि उस जगह से उठाया। ताजदारे मदीना आगे बढ़े, उस जगह पे पहुंच के आका ने आवाज लगाई, ऐ जंगल के शेरों बाहर निकल के आओ। आवाज लगाने वाले कौन? महबूबे खुदा मुस्तफा जाने रहमत ने आवाज लगाई, जंगल के शेरों बाहर निकल के आओ। आवाज लगाना था कि सारे शेर निकल के बाहर आ गए। मेरे आका ने फरमाया बताओ किसकी मजाल, किसकी जुर्रत कि मेरी बकरी को उठा लिया, किसने खा लिया? सारे शेर सर झुकाए खड़े हैं कि फिर जंगल के अंदर से इन शेरों का राजा, इन शेरों का जो सरदार था वो निकल के आया, अपने मुंह में उस बकरी को दबा के पकड़ के लाया है और लाकर उसको छोड़ दिया और फिर अपने सर को झुकाता है हुजूर के कदमों में और फिर यूं कहता है। वो जंगल का शेर कहने लगा या रसूल अल्लाह किसकी इतनी मजाल के आपकी बकरी को खाए? या रसूल अल्लाह हमारी मजाल नहीं, जुर्रत नहीं कि आपकी बकरी को खाएं। बात दरअसल ये है कि आप नहीं आ रहे थे जंगल में और आपके दीदार की वजह से हम बेचैन थे, दीदार नहीं हो रहा था। या रसूल अल्लाह इस बेचैनी के सबब हमें बस ये रास्ता नजर आया, आका हमने बकरी को इसलिए उठाया था जब हम बकरी को उठाएंगे तो छुड़ाने के लिए मुस्तफा जरूर आएंगे और जब आका आएंगे तो हमें मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। शान जरा मुलाहिजा करें मेरे आका कि हमने तो इसलिए बकरी को उठाया था। शेर कहता है कि आपका दीदार हो जाएगा, आपकी जियारत हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये मेरे आका हैं, ये मेरे आका का बचपन है, प्यारा बचपन। आगे बढ़ो, परवरिश हो रही है मेरे आका की। फिर वो वक्त आया कि हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर गई छोड़ने के लिए आपकी वालिदा के पास, आपके दादा के पास। हजरत हलीमा सादिया लेकर पहुंच गई, आपकी वालिदा को दिया। उससे पहले आका को सीने से लगाया, प्यार किया, पेशानी को बोसा दिया। हजरत हलीमा सादिया की आंखों में आंसू है क्योंकि जुदाई का वक्त है, आंखों में आंसू है। हलीमा सादिया रो रही हैं। हजरत हलीमा सादिया ने रोते रोते कहा था, ए आमिना एक गुजारिश
गुजारिश है मेरी, ए आमिना एक दरखास्त है मेरी, ए आमिना मैं मोहम्मद की जुदाई गवारा नहीं कर सकती, मैं इनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ए आमिना एक काम करो, इतना कर दो, कुछ और दिन के लिए मुझे अपना बेटा दे दो, कुछ और दिन मैं इनकी खिदमत कर सकूं, कुछ और दिन मैं इनका ख्याल कर सकूं। अल्लाह अकबर, ये दर्द, ये आंसू, ये सब कुछ जो हजरत आमिना ने देखा तो दोबारा मेरे आका को हजरत हलीमा के सुपुर्द कर दिया। बड़ा प्यार था हजरत हलीमा। हजरत हलीमा फिर घर ले आई। अच्छा, जिस घर में परवरिश हो रही थी ना, वो घर तो छोड़िए, वो पूरी बस्ती मेरे हुजूर से बड़ा प्यार करती थी। तमाम लोग वहां के। जब हुजूर छोटे थे, हुजूर का बचपन था ना, कोई अगर बीमार हो जाता था तो वह हलीमा सादिया के दरवाजे पे आता था। किसी का बच्चा बीमार है, दरवाजे पे आए, आकर कहते थे हलीमा हमारा बच्चा बीमार है, एक काम करो, तुम्हारे घर में जो बरकत वाला बच्चा है उस बच्चे के तलवों का धोबन, पैरों का धोबन हमें दे दो, हम अपने बच्चे को पिलाएंगे। वो लेकर जाती, बच्चों को पिलाती औरतें, और वो बच्चे जब हुजूर के तलवों का धोबन पीते, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता। इसीलिए तो मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया ना, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अच्छा, ये खबर पूरी बस्ती में जब फैल गई तो फिर तो जिसका बच्चा बीमार वो दरवाजे पे आए, जिसका बच्चा बीमार वो दरवाजे पे आए। अब बार बार हजरत हलीमा सादिया को ये करना पड़ता था। आपने फिर इसका हल यूं निकाला कि अपने घर के दरवाजे पे एक छोटा सा एक हौज की शक्ल में बना दिया और हुजूर के कदमों को उसमें लाकर डुबोया और निकाला और फिर ऐलान कर दिया। हजरत हलीमा सादिया ने ऐलान कर दिया, जिसके भी बच्चे बीमार हों, जिसे भी नबी के तलवों का धोबन चाहिए, आ जाए मेरे दरवाजे पर, ये हौज के अंदर मौजूद है, जिसको चाहिए आए लेकर जाए। अच्छा, हुजूर की एक बहन थी, रजाई बहन, हजरत शीमा उनका नाम था। अच्छा, बहनें भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं, बड़ी मोहब्बत होती है बहनों को भाइयों से। जनाब हजरत शीमा मेरे आका को गोद में लेती, बाहर निकलती, सारी वहां की बच्चियां बच्चे अपने गोद में लाती थी ना, अपने अपने भाइयों को दिखाती थी, देखो मेरा भाई कितना प्यारा, मेरा भाई कितना प्यारा। तो जनाब शीमा मेरे आका को गोद में लाती, हुजूर का चमकदार नूरानी चेहरा, हुजूर का वो नूर से मुनव्वर चेहरा जब सामने आता, सारे बच्चों के हुस्न फीके पड़ जाते। फिर जनाब शीमा लाकर कहती, देखो जरा, अब लेकर आओ अपने अपने भाइयों को, अब लाओ जरा अपनी आगोश के बच्चों को, अपने भाइयों को मेरे भाई के चेहरे के करीब लाकर मिलाओ, किसका ज्यादा खूबसूरत है। वो सब कहती, शीमा तुम्हारे भाई से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। वो हसीनो जमील मेरे आका का नूरानी चेहरा,
कौन हो सकता है आका के जैसा हसीन? कौन हो सकता है हुजूर के जैसा हसीन? मेराज की रात जब बुलबुल सिदरा जमीन पर आए, हुजूर को बुलाने के लिए, मेराज पर ले जाने के लिए फरिश्तों की फौज अपने साथ लाए। जमीन पर आके देखा अंधेरा है, तो सोचा रोशनी का इंतजाम किया जाए। फरिश्ते नूर की कंदीलें रोशन करने लगे, फरिश्ते नूर की मशालें जलाने लगे। अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राइल क्या करने लगे? अर्ज गुजार हुए, मौला जमीन पर अंधेरा है, उजाला कर रहे हैं। ऐ मौला तेरे महबूब को लेने आए हैं तो उजाला कर रहे हैं, नूर की कंदीलें रोशन की जा रही हैं। अल्लाह ने फरमाया, बुलबुल सिदरा कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। अल्लाह ने फरमाया, बस एक काम करो, मैंने अपने महबूब को बड़ा हुस्न अता किया है। ऐ बुलबुल सिदरा एक काम करो। क्या करना है या अल्लाह हुक्म हो? अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ बुलबुल सिदरा मेरे महबूब के रुख से वो एक पर्दा हटा दो, एक पर्दा चेहरे मुस्तफा से हटेगा, सारी कायनात रोशन हो जाएगी। ये हुस्न मुस्तफा है, सारी कायनात मुनव्वर हो जाएगी, सारी कायनात रोशन हो जाएगी।